अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि एजुट्रेन आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है और ट्रेनिंग नंबर फर्स्ट हमारी चल रही है और इस ट्रेनिंग के फेजेस हमने कन्वर्ट किया इसको फेजेस में। 2 फेजेस के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और भी फेज़ नंबर 3 हमारा चल रहा है जो कि MS पावर पॉइंट है। ठीक है, और प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स के अंदर भी हम ये चीज़ देख चुके हैं, पावर पॉइंट के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं, कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज़ देख चुके हैं। अभी आज के दिन हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर मज़ीद इसकी फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे। चलें आइए देखते हैं इसके मेन इंटरफेस के ऊपर कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और एंड पे सारा ये लेक्चर रीड आउट करने के बाद, सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप इजी वे में वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से आंसर किया जाएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो अच्छे तरीके से उसी जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो अच्छे तरीके से आपको एलैबोरेशन में बता दिया जाएगा। तो चलें देखते हैं इसका नेक्स्ट इंटरफेस और वर्किंग इसकी देखते हैं। चलें आइए इसके इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस की अगर इसकी बात की जाए तो ये हम लेक्चर नंबर 10-11 के अंदर भी इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख चुके हैं। इसकी फ़ाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये चीज़ें हम इसकी जो है वो कुछ देख चुके हैं। आज बाकी जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में जो भी आज हमारा करंट चल रहा है उसके में हम देखते हैं। तो चले आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है? आपकी होल स्लाइड जो होती है, पूरी स्लाइड, इस स्लाइड की जो है वो डिज़ाइनिंग करने के लिए, इस स्लाइड को मज़ीद लुकआउट इसका चेंज करने के लिए, अच्छा और ख़ूबसूरत करने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं ताकि जब आप भी प्रेजेंटेशन अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से आप जो है वो दूसरे तक डिलीवर कर सकें। आइए देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी जो ही आप आते हैं यहाँ पे क्लिक आउट करते हैं तो आपको यहाँ पे बेशुमार नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और जो ही आप इसकी यहाँ पे देखते हैं, क्लिक आउट करते हैं नीचे छोटे से एरो पे, तो यहाँ पे मज़ीद आपके सामने ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ये वाला ओपन करता हूँ, क्यूब वाला, तो ये देखें ज़रा। ठीक है, जो ही आप ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप साथ ही आपको एक नज़र आ रहा होता है इफेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे जाके आप ये वाले ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट से रखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट से या और इस तरीके से होके आ रहा हो। ठीक है, या फिर राइट से होके आ रहा हो, लेफ़्ट से आ रहा हो, टॉप से आ रहा हो, बॉटम से आ रहा हो, ये आप यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये आगे एक और नज़र आ रहा है, कुछ ऑप्शन मज़ीद भी नज़र आ रहे हैं जिनमें साउंड है। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर जो आपने ये अप्लाई किया है इसके ऊपर आप साउंड भी यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं। कुछ तो साउंड इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं और कुछ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अदर साउंड से जाकर आपके PC के अंदर कुछ अगर साउंड्स पड़ी हुई हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको ये नीचे एक ड्यूरेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। इस ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि आप जितना भी इसको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये स्लाइड के ऊपर जो भी हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है वो ट्रांजिशन इतने टाइम के लिए हमारे सामने शो होगी, ज़्यादा टाइम के लिए। अगर हम ये ड्यूरेशन कम रखेंगे तो ये जो हम ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स वाली ही अप्लाई हमने किया तो ये उतने कम टाइम के लिए रहेगी। अगर हम ज़्यादा इस टाइम को इम्प्रूव कर देंगे, ये देखें अभी मैंने टाइम को कर दिया ज़्यादा और प्रीव्यू करूँगा तो ये देखें ये भी ज़्यादा टाइम लगा गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि टाइम कम रखें तो कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी रखा जा सकता है। और अगर इसके अलावा कोई और हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही हो, कोई कस्टमर हमें बता रहा हो या कहीं हमने वर्किंग कुछ इस तरीके से करनी हो कि आपने प्री डिफाइंड वैल्यूज़ अप्लाई करनी है जो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप फिर उनके बताई हुई वैल्यूज़ के मुताबिक काम करेंगे। नीचे आपको एक नज़र आ रहा है अप्लाई टू ऑल। ये जो अप्लाई टू ऑल का मतलब है, इसका ये मीनिंग है कि आप सारी स्लाइड्स के ऊपर भी ये वाला जो प्रॉपर ट्रांजिशन आपने भी अप्लाई किए ये सारे स्लाइड्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं। नहीं अगर करना चाह रहे तो सिंपल आप इस अप्लाई टू ऑल को क्लिक नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, फिर इसी पर्टिकुलर स्लाइड तक ही ये वाला काम रहेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव करें अगर तो ये देखिए यहाँ पे एडवांस स्लाइड के नीचे आपको आ रहा है एक ऑन माउस क्लिक।
ठीक है, एक टिक सी आपको नज़र आ रही होगी। ये अगर हम इसको अनचेक करें तो ये इस तरीके से आ जाता है और चेक करें तो ये इस तरीके से आपको सामने शो होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो ट्रांजिशन पर्टिकुलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आप माउस के ऊपर करना चाह रहे हैं कि मतलब आप जो ही क्लिक करें तो फिर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो या फिर ऑटोमेटिकली हो। तो यहाँ से अगर आप माउस के ऊपर करना चाह रहे हैं तो इस टिक को ऑन करेंगे, ठीक है, इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो तो इसको ऑफ कर देंगे। और नीचे आपको एक और नज़र आ रहा है आफ्टर। इस आफ्टर का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन है ये कितने टाइम के बाद आए, ठीक है, मतलब यहाँ से आप इसको टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं कि ये इतने टाइम के बाद आ रही हो, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो सिंपल इसको अनचेक कर देंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली जिस तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा उसी तरीके से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो था ट्रांजिशन का कि होल स्लाइड के ऊपर कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं। अब आगे हम आते हैं एनिमेशन के ऊपर। ये जो एनिमेशन है, एनिमेशन जिस तरीके से ट्रांजिशन होल स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया जाता था, इसी तरीके से एनिमेशन जो है वो हम पर्टिकुलर प्रॉपर छोटे छोटे इसके जो सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होल स्लाइड के ऊपर इसको अप्लाई नहीं हम कर सकते, इसको हम छोटे सैम्पलिंग की सूरत में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो भी लेक्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर हम इसके ऊपर जो रिसर्च वैल्यूज़ लिखना चाह रहे होंगे, हम चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करें, तो हम अलग से उसके सैम्पल्स के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने शेप ले ली और इसके ऊपर मैं कुछ जो है ना अप्लाई करता हूँ एनिमेशन। ये एनिमेशन के ऊपर आया तो ये देखिए मेरे सामने काफ़ी मल्टीपल एनिमेशंस आ रही हैं। अब इसके नीचे इसी पेन के नीचे अगर मैं छोटा हल्का सा क्लिक करूँ जहाँ मोर नज़र आ रहा तो मज़ीद आगे एनिमेशन हो जाती हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ इस के नीचे आपको नज़र आ रहा है मोर एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस वाली एनिमेशन मतलब वो आ रही हूँ, ठीक है। और नीचे एग्जिट इफेक्ट्स, एग्जिट वाली आप भी ऐड कर सकते हैं। फिर एम्फसाइज मतलब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनमें से भी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ना फ्लाई इन वाली करता हूँ, ये देखें फ्लाई इन वाली आ गई अब इधर, ठीक है। ये वाली ऐड करके साथ ही आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। इन इफ़ेक्ट से ये होता है कि आप राइट से लेके आना चाह रहे हैं इसको, लेफ़्ट साइड से या बॉटम से या टॉप लेफ़्ट से या टॉप बॉटम से, जिस तरीके से भी आप लेके आना चाह रहे होते हैं उस जो भी आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे होते हैं इनमें से आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी ये राइट से आए, ये देखिए राइट से आ रही है। अभी मैं चाह रहा हूँ इसका जो है ना ये जो बहुत तेज़ी से आ रही है ये स्लो आए, तो मैं यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन इम्प्रूव कर दूँगा। अभी मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखिए अभी हल्का आ रहा है, ठीक है। तो साथ आपको ऊपर एक नज़र आ रहा है ऑन क्लिक, ठीक है, प्रीवियस और आफ्टर, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट में यहाँ पे आया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, मतलब क्या किया मैंने, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पहले से परफॉर्म्ड है तो आप एक और लेके आए। चलो मैं एक और लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे गया शेप के ऊपर आया तो ये एक और शेप में लेके आ गया इधर, ये शेप मैंने ड्रा कर दी, ठीक है। और मैं गया एनिमेशन के ऊपर तो इसके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई कर दिया शेप वाली, ठीक है। अब ये मेरे सामने आ रहा है इधर क्या, ऑन क्लिक विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस। इस विद प्रीवियस का नाम ये मीनिंग ये है कि जो पिछली जो आपकी जो ये वाली जो इसके ऊपर हमने जो अप्लाई किया है अपना, ठीक है, एनिमेशन, वो इसके साथ इसकी भी हो या फिर अलग से हो। अगर हम चाहते हैं इसके साथ हो विद प्रीवियस के ऊपर हम फिर क्लिक करते हैं, फिर ये दोनों इकट्ठे होंगे। अभी देखें दोनों इकट्ठे वर्किंग करेंगे, ये देखें, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि आफ्टर प्रीवियस हो तो आफ्टर प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी पहले एक हो जाएगी फिर दूसरी परफॉर्म होगी, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर साथ में नीचे का आपको आ रहा है डिले, ठीक है, ये डिले भी ऐड कर सकते हैं हम। डिले का मतलब यह है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जाए, यहाँ से हम डिले को ऐड ऊपर के एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड होगा, मतलब ज़्यादा होगा, अगर नीचे वाले पे करेंगे तो कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके हम री ऑर्डर एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और री ऑर्डर के ऊपर आके यहाँ पे से एनिमेशन को हम री ऑर्डर भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, इसकी री ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि ये अगर हमने 2 नंबर, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे देखें
ये हल्का सा आपको 1 नज़र आ रहा है, इसके साथ भी 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये रीऑर्डर एनिमेशन के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। मैं आपको 1 मिनट जाके बता देता हूँ। यहाँ पे शेप के ऊपर गए, क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक शेप ली, यहाँ शेप मैंने ड्रा की, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने चेंज किया, एनिमेशंस के ऊपर आया तो इसको मैंने फेड इन वाली दे दी, ठीक है। और अभी देखें ये रीऑर्डरिंग के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइड्स आ रही होंगी हम क्या करेंगे, इनको रीऑर्डर। और हम यहाँ पे जाके एनिमेशन पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें 1 यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, ये दोनों जो स्लाइड्स हैं ना इनके ऊपर एक जैसा एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये 1 आ रहा है और नीचे 2 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सेट आउट करेंगे, यहाँ से रीऑर्डरिंग इनकी करेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे इसके ऊपर, अभी देखें मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें हमें नज़र आ रहा है स्टार्ट ऑन क्लिक, फिर स्टार्ट विद प्रीवियस। ये वही चीज़ कि अगर प्रीवियस के साथ है आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे क्लिक, अगर आप कहते हैं प्रीवियस के बाद आए तो इधर, और अगर मज़ीद इफेक्ट ऑप्शन लेके आना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। देखें टाइमिंग, ठीक है, यहाँ से आप टाइम वगैरह चेंज कर सकेंगे। मतलब ये वाली जो चीज़ें ना अगेन रिपीट होकर आ रही हैं, ठीक है। एनिमेशन टेक्स्ट की आप करना चाह रहे हैं कि एक मतलब कितनी दफ़ा ये आए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे आ रही है ऑल पैराग्राफ्स एट वंस आए, फर्स्ट लेवल वाली आए, फिर सेकंड वाला आए, फिर थर्ड फोर्थ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जो जिस तरीके से भी वैल्यू आप ऐड अप करना चाह रहे हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और ऐड एनिमेशन के नाम से, ठीक है। यहाँ से हम मज़ीद एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाए ना, मोर, हमारे पास मोर एग्ज़िट और मोर मोशन पाथ्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक पाथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक ले लेता हूँ पाथ, ठीक है। जिस तरीके से पाथ को हम चूज़ करेंगे, अगर स्टार वाला करेंगे, अगर 4 पॉइंट वाला करेंगे तो वो उसी तरीके से आ रहा होगा। अभी देखें मैंने एक 4 पॉइंट वाला यहाँ से किया है सेलेक्ट और ओके किया, तो इसको मैं, ये देखिए अभी स्टार भी आ रहा है, इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी जिस तरीके से ये स्टार है ना, जहाँ पे भी होगा ये, ठीक है, स्टार के ऊपर क्लिक किया, जाके इसको थोड़ा सा इधर ले गए और इसका प्रीव्यू अगर करें, ये सारी चेक होंगी। ये देखें ब्लैक वाली किस तरीके से आ रही होगी, जिसके ऊपर हमने ये देखें, ठीक है। जिस तरीके से जो हमने एनिमेशन ऐड की थी ना, उसी तरीके से ये आ रही है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होंगी। फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे स्लाइड शो का एक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ से हम स्लाइड शो कर सकते हैं कि बिगिनिंग से अगर हम चाह रहे हैं या करंट स्लाइड से करना चाह रहे हैं, या फिर इसको ऑनलाइन हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। फिर कस्टम स्लाइड शो भी हम चला सकते हैं, मतलब जो हमारे पास चल रहा है, या ख़ुद से हम बना कर भी इसके अंदर हम कुछ स्लाइड्स वगैरह ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेटअप स्लाइड शो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आ रहा सारा आपका, ठीक है, कहाँ से ये चले, किस तरीके से चले, फिर पेन का कलर कौन सा हो, फिर आपका लेज़र जो पॉइंटर आ रहा है, ठीक है, वो कैसे हो, उसके कलरिंग कैसे हो, आप यहाँ से इसकी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर साथ आपको नज़र आ रहा है हाइड स्लाइड। ये हाइड स्लाइड क्या है, जिस स्लाइड को आप हाइड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर जाके क्लिक करके सिंपली हाइड स्लाइड के ऊपर करेंगे तो ये देखें हाइड हो गया ये, ठीक। 1 मिनट अगेन देखें, ये देखें ख़त्म हुआ है ना। अभी लेफ़्ट साइड पे देखें ज़रा, ये अगेन मैं अगर इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करके हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर साथ ही इसको मैं अभी अगेन अनहाइड कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। फिर आगे देखें ज़रा रिहर्स टाइमिंग, ये रिहर्सल, ये देखें आपको साइड पे एक टाइम नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, आ रहा है ना नज़र। इस टाइम में क्या होगा, हमारे पास ये शो हो रहा होता है कि रिहर्सल के दौरान कितना टाइम लगा। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट में आपको कोई मसला परेशानी ना हो कि हमारा टाइम जो है वो कितना लगता है, ठीक है। आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको स्टॉप कर दिया मैंने। फिर आके रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है, स्लाइड शो का आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बिगिनिंग से आप करना चाह रहे हैं, करंट स्लाइड से करना चाह रहे हैं, ये आपकी
मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप प्ले नरेशंस, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। टाइमिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब आपने ऑडियो ऐड उसमें ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है उसके अंदर, वो भी यहाँ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इसको यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मॉनिटर, प्राइमरी मॉनिटर आ रहा हो या ऑटोमेटिक, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, जिस तरीके से भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, प्राइमरी भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी। ठीक है, फिर आप प्रेजेंटर व्यू करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, मतलब आप खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप करना चाह रहे हैं अगर, तो इसको टिक कर देंगे, प्रेजेंटर व्यू आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें रिव्यू में कुछ मज़ीद चीज़ें होती हैं। इसमें स्पेलिंग चेक होता है, फिर रिसर्च होता है, मतलब जो चीज़ें आपने इसके अंदर अगर कुछ रेफरेंस वगैरह ऐड किए हुए हैं तो उनको रिसर्च, मतलब यहाँ से जाके रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। 1 मिनट मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए आ गया, जो भी आपने रेफरेंस इधर दिया हुआ होगा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या जिस बुक का नाम बताया होगा आप यहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट अगर हम जाएं तो यहाँ पर ट्रांसलेट का होता है कि आप यहाँ से ना ऑनलाइन इन चीज़ों को कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, ये मिनी ट्रांसलेटर होता है। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज, ये भी आपका जो है वो यहाँ से जाकर लैंग्वेज की प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप उर्दू यूज़ करना चाह रहे हैं, इंग्लिश यूज़ करना चाह रहे हैं, इंग्लिश कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से जाके आप मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो भी चीज़ आप चाह रहे होंगे। ठीक है, आगे आ जाता है कमेंट्स का। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब इंटरप्शन का सामना ना करना पड़े, तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सकें, तो फिर आप क्या करते हैं, इस तरह के हेजिटेशन से बचने के लिए, इस तरह की इंटरप्शन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर ये आप कमेंट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन भी किया जाए उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके, अभी देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, वर्ड ये लिखा, ठीक है, इसके ऊपर मैं जाके कुछ कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं करके तो यहाँ पे क्या, ये देखें कमेंट मैंने यहाँ पे कमेंट भी कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया। और अभी अगर मुझे कोई पूछेगा अभी कि मतलब कोई अगर पूछ भी ले इसके बारे में, कोई क्वेश्चन करे, तो मैं यहाँ से सिंपली जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सामने जो भी उसके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, मुझे ये नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं आता उस वक्त मुझे भूल गया तो मैं फिर यहाँ से चेकआउट करके बता दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सॉरी कर लूँ, मतलब सॉरी से बचने के लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट्स आ सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट अगर ऐड करना है आपने तो वो भी आ सकता है। फिर आपके शो कमेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी आपने कमेंट यूज़ किए हैं यहाँ से आप शो करा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका आ रहा है कंपेयर। इस कंपेयर के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस आपका कोई और प्रेजेंटेशन अगर बनी हुई है तो उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे फ़ोल्डर आ रहे हैं, इन फोल्डर में से जहाँ आपकी कुछ प्रेजेंटेशन अगर पहले से बनी हुई पड़ी है तो वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई ये वही वाली है या नहीं है। अगर ठीक है तो फिर एक्सेप्ट कर लें, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर प्रीवियस, नेक्स्ट, रिव्यूइंग, पेन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे, वो चीज़ ऐड करेंगे ना इसके अंदर कंपेयर वाली, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। फिर यहाँ पे स्टार्ट क्या है, इंकिंग, मतलब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, कुछ हिंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका थिकनेस इम्प्रूव या कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर किया हुआ था, ठीक है, मैं टिक करना चाह रहा था तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये देखें टिक हो गया। इसको अगर आप अरेज करना चाह रहे हैं सिंपली यहाँ से अरेज उठाएंगे, जो जो चीज़ आप अरेज करना चाह रहे हैं सिंपल उसके साथ आप जाके लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाके हाईलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हाईलाइटर आ रहे होंगे। ठीक है, जो मतलब आपने कुछ बनाई है चीज़ तो उसके में हाईलाइटर, ये मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कुछ जो भी चीज़ें हमने प्रिपेयर की है वो हाईलाइट हो, सामने ज़रा नज़र आए, तो यहाँ से आप वो हाईलाइट भी कर सकते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है शेप्स में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से आप शेप भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप में भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्यू में, हमारे पास रिव्यू, बल्कि हम कर रहे थे अभी रिव्यू के बाद व्यू आ जाता है। व्यू में एक तो ये है कि नॉर्मल जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से अगर हम शुरू करें तो ये नॉर्मल वही वाला, ठीक है। फिर आउटलाइन व्यू अगर हम करना चाह रहे हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें आउटलाइन आ रही है, ये सारा कुछ, ठीक है। और अगर हम क्या करना चाहेंगे, स्लाइड को सॉर्ट करना चाहें, यहाँ पे जितनी भी हमारी स्लाइड्स, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट। अगेन इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अगेन पहले वाली हालत में चला जाएगा, ठीक है। मैं ये स्लाइड जो है ना वो ज़्यादा ऐड करता हूँ यहाँ पे जाके, 1 मिनट, Ctrl+G मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, स्लाइड जो है ना वो मैं Ctrl+D कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे आपको ना इधर के यहाँ पे ये स्लाइड मैंने ले ली, ठीक है। यहाँ से ये मैंने ले ली, ठीक है। मल्टीपल स्लाइड्स, ये देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+D करता हूँ, ठीक है। ये वाले स्लाइड्स मैं चाहता हूँ इनको ज़रा ना सॉर्ट करूँ, ठीक है। व्यू के ऊपर गया और स्लाइड सॉर्टर के ऊपर क्लिक किया, ये देखें 5 स्लाइड्स आ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं ये 5वीं स्लाइड पहले नंबर पे है, तो ये सिंपली स्वैप कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इनकी सॉर्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे नोट्स, ठीक है। नोट्स आप ऐड करना चाह रहे हो तो वो सिंपली आप इन नोट्स के ऊपर जाके क्लिक करके वो नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमें जाके स्लाइड सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन मेरे पास वही आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाता है रीडिंग व्यू। इस रीडिंग व्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं जाकर तो ये होल स्क्रीन जो होती है ना वो उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करें तो ये इसके आपके अगेन ओरिजिनल वाली पोजीशन में आ जाती है। फिर स्लाइड मास्टर, ये जो स्लाइड मास्टर होता है ना, ये सिंपली आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर। ये देखें पहली स्लाइड किस तरीके से आ रही हैं। फिर अगर आप इसके अंदर मल्टीपल यूज़ करना चाह रहे हैं टेक्स्ट लेवल्स तो किस तरीके से करें, ठीक है। एक तरीके से आपके सामने ये डेमो सा एक पेश कर देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना वो साथ में स्लाइड नंबरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ये आपको शो करा रहा होता है, ठीक है। मैं अगेन Ctrl+G करके दोबारा से पहले वाली कंडीशन में आ गया हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास हैंड आउट मास्टर आ जाता है। यहाँ से आके हम हैंड आउट्स बना सकते हैं इसकी, वही चीज़ जो आप अगर स्लाइड्स को हैंड आउट्स में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं ये प्रिंट आउट में जाए काम, तो इस तरीके से आ रहा होता है। अगर स्टूडेंट्स को एक ही पेज से अच्छे तरीके से सारी स्लाइड्स वगैरह पढ़ लें, ठीक है, तो आप इसको हैंड आउट्स में बना देते हैं, ठीक है। तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, क्लोज के ऊपर क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो रूलर्स, ठीक है। रूलर्स ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे देखिए मैं ख़त्म करता हूँ अभी, ये देखें अभी आपको यहाँ पे ऊपर और ये साइड्स पे कोई 1 2 3 नज़र आ रहा है। जो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर साथ में ग्रिड लाइंस, ठीक है, ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये भी आप यहाँ से अगर टिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके स्लाइड्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए होती हैं कि आप कहाँ मतलब आप एक अगर कोई वीडियो वगैरह या कुछ ऐसी तस्वीर आप ऐड करना चाह रहे थे कि एग्जैक्ट पॉइंट्स पे आए तो आप ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से आपके गाइड्स होते हैं, ठीक है, गाइड्स भी ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है नोट्स। आप यहाँ पे जाके वही वाली बात कि नोट्स 2 तरीक़ों से, एक तो यहाँ से और एक आपकी यहाँ नीचे से आप नोट्स को ऐड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइंस को अगर ख़त्म करना हो तो सिंपल टिक को अगर हम चेक कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम आए व्यू डायरेक्शन के ऊपर, ये जो व्यू डायरेक्शन होता है ये हम अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर ये होता है कि लेफ़्ट टू राइट रहें हम, मतलब यह है कि स्लाइड्स हमारी इस तरफ आ रही हों, ठीक है। और अगर हम उर्दू लिख रहे हैं तो फिर राइट टू लेफ़्ट हमारे लिए अच्छा होता है। ये देखें स्लाइड्स अब इधर हो गई हैं, तो यहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स से जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक नहीं, डायरेक्शन से जाके चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं।
अभी क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट पे वर्किंग कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ही रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट पे अगर आए हम देखें तो ये देखें यहाँ पे जूम इसको किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जी 100% इसको जूम करें, उसके ऊपर क्लिक करके ओके किया तो ये जूम हो जाएगा। और हम चाहते हैं अभी ये दोबारा से ओरिजिनल वाली पोजीशन में आ जाए तो यहाँ पे जाके फिट टू विंडो करेंगे तो अगेन वही पोजीशन आ जाएगी। और आगे जो है ये कलर इसका चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें कलरफुल आ रहा है तो सिंपली जाके ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर देखें ब्लैक एंड वाइट हो गया, सिंपल ब्लैक। यहाँ से जो आप चाह रहे हैं जिस तरीके से भी चाह रहे होंगे वो वाला कलर रख सकते हैं। और अगर कलरफुल करना चाह रहे हैं इसको तो यहाँ बैक टू ओरिजिनल कलर पे जाके करेंगे तो ये फिर वही वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से न्यू विंडोज़, ठीक है। यही वाली चीज़ अगर आप न्यू विंडो में ओपन करने, अभी देखें यहाँ पे जाएं नीचे, ये देखें ये 2 विंडोज़ के अंदर ओपन है सेम चीज़। इसका हमने किया क्या है, व्यू के ऊपर गए और न्यू विंडो के ऊपर सिंपली हम अगर क्लिक करें तो ये न्यू विंडो को ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। फिर साथ ही अगर हम जाएं नेक्स्ट अरेंज ऑल स्लाइड्स को, जितने भी हम बना रहे होंगे ना इन सब को अगर हम अरेंज ऑल के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, उन सब को अगर हम अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं उस वक्त, या कोई भी स्लाइड इधर से उधर करना चाह रहे हैं या जिस तरीके से भी इसकी अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है या जो भी करना है आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। और करंट आपके पास आ रही होगी जो आप यूज़ कर रहे होंगे, जिसके ऊपर वर्किंग आप कर रहे होंगे ना वो आपके पास आ रही होगी, या इनमें से जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहेंगे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ से स्विच विंडो से विंडो के ऊपर जा सकते थे, क्या नाम है अभी मैं को एक बताता हूँ। अरेंज अगर करना हो तो ये दोबारा वही चीज़, ठीक है। और अरेंज के बाद हम आते हैं कैस्केड। कैस्केड क्या होता है, मल्टीपल आपकी एक स्क्रीन को मल्टीपल या जितनी भी अगर आपकी यूज़ हो रही है ना यहाँ पे जितनी भी दफ़ा ये ओपन था MS पावर पॉइंट, ये सारी आप बैक टू बैक आ रही है। ये देखें एक आ रही है, फिर दूसरी उसके ऊपर आ रही है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरीके से आ रही है तो इसको हम कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जाके हम व्यू से कैस्केड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आखिरी जो होता है हमारे पास, बल्कि एक और नीचे देखें मूव स्प्लिट, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हम अपनी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है। तो साथ आगे आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपकी जो जो यहाँ पे ओपन है ना वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, फिर 3, 4, 5 जितनी भी आ रही होती हैं इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जितनी भी आपकी विंडो यहाँ पे ओपन है ना वहाँ यहाँ पे शो हो रही होती है। एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आके तो ये देखें ये वाली ओपन हो गई है अभी, ठीक है। फिर साथ ही आगे आता है मैक्रोज। ये मैक्रो जो होता है ना एक तरह से ये प्रोग्रामिंग ही होती है। आप कुछ स्पेशल फंक्शन अगर परफॉर्म करना चाह रहे हैं इसके अंदर जाके या परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो आप मैक्रोज का यूज़ करके इसके अंदर जाके आप वो ऐड अप करते हैं तो फिर वो आपका वो स्पेशल फंक्शन उसके ऊपर जो अप्लाई आपने करना था वो हो जाता है। फिर एंड पे आपका उस बल्कि उससे पहले एंड से पहले एक आ रहा था ऐड इन्स। ऐड इन्स ये जो चीज़ है ये अलग अलग होती है। जिस तरीके से आप रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ये बेसिकली उनका बता रही होती है कि ये ऐड इन्स हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, आप कैमरा भी इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें नाम साथ में आ रहा है कैमटाशिया। मैं ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसका ये नाम आ रहा है। आप में से जो आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, वो आ रहे होंगे। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से आ रहा होगा। अगर अगर कैमटाशिया यूज़ कर रहे हैं तो ये आ रहा होगा, मोवावी वाला आ रहा होगा। इसी तरीके से मल्टीपल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एंड पे आपका इनमें से अगर आप ये जो भी यूज़ कर रहे होंगे ना तो ये सिलेक्ट करेंगे और एंड पे आप हमारा आ जाता है फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे जाके हम फॉर्मेट्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारी चीज़ें होती हैं ना इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं वर्किंग। ये वही है जिस तरीके से हमने होम इंसर्ट और डिज़ाइन में किया ना, ये सारी वही वाली चीज़ें अगेन यहाँ पे रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पे शेप्स आ रही हैं, शेप्स अगर ड्रा की हैं तो उनको चेंज कर सकते हैं। फिर उनका टेक्स्ट का कलर, फिर उनका आउटलाइन, फिर उनको अगर हमने अलाइन करना है तो
ठीक है। फिर उसके बाद इनकी डायरेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें वही आपकी अगेन यहाँ पे मूव होके अगेन एंड अगेन आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये आज के दिन होता है हमारा 3rd फेज़ भी मुकम्मल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो फिर आप इसको करें सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को करें लाइक, ठीक है। और इसको करें शेयर आगे, ठीक है। और साथ में ना एक और काम कर लें आप कि जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन का साइन आपको बना हुआ एक नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ठीक है। उसका क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई भी वीडियो इसके ऊपर अपलोड की जाएगी विदाउट एनी टाइम इंटरप्शन या टाइम ड्यूरेशन, जो ही वो अपलोड होगी आपके पास ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप इजीली उसको देख सकेंगे। तो आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही। अभी हमारे जो है वो 3 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अगेन आपसे होगी मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।